अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी के मामले को लेकर मोहम्मद रिजवान की 3 में से 2 शराइत मानने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दोनों कोचेज बिल्कुल तैयार हैं, जबकि एक जो शर्त है उस पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ गया है और दोनों कोचेज ने भी मोहम्मद रिजवान की एक शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उसके पीछे क्या रीज़न है और इसको ना मानने से मोहम्मद रिजवान को क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज की वीडियो में ये बात करते हैं। और ये खबर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, उसके ऊपर ये खबर छप चुकी है। तो मुकम्मल डिटेल से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कप्तानी के मामले को लेकर अब जो है वो पीसीबी खासा परेशान है और रिजवान के अलावा पीसीबी को कोई अच्छा ऑप्शन और इस टाइम पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि चैंपियन ट्रॉफी काफ़ी करीब आ चुकी है। और इस हवाले से अब जो है पीसीबी ने रिजवान ने कप्तानी के मामले को लेकर पीसीबी के सामने कुछ शर्तें रखी। हालांकि डायरेक्टली अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही पीसीबी ने रिजवान के साथ राब्ता किया है कप्तानी के मामले को लेकर और ना ही रिजवान ने डायरेक्टली कोई पीसीबी से बात की है इस मामले को लेकर, बल्कि इनडायरेक्टली रिजवान को भी पता है कि अब उनके अलावा पीसीबी के पास कप्तानी के लिए कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। तो रिजवान ने अपने मीडिया के जरिए कुछ खबरें चलाई, 2-3 शर्तें रखी, 3 शर्तें रखी थी रिजवान ने। सबसे जो पहली शर्त थी रिजवान की वो ये थी कि अगर उनको कप्तान बनाया जाता है तो कप्तान जो है वो लंबे अरसे के लिए बनाया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि 2-4 महीने के लिए या चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगर ऊंच नीच होती है रिजल्ट में तो उसके बाद उनको बेइज्जत करके उनको कप्तानी से निकाल दिया जाए, जिस तरह माजी में होता रहा है। तो इस पर जो गैरी क्रिस्टन कोच हैं उन्होंने रिजवान को मुकम्मल तौर पर गारंटी दी है कि जब तक मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हूं अगले 2-3 साल, तब तक आपकी कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। मैं आपको मुकम्मल यकीन दिलाता हूं कि आप आएँ, कप्तानी करें, अपनी मर्जी की टीम बनाएं। दूसरे नंबर पर जो शर्त थी वो ये थी कि रिजवान ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को मैं चाहूँगा अपनी मर्जी से मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊँगा और मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो ये भी शर्त रिजवान की मान ली गई। ये दोनों बातें रिजवान की बजा थी, लेकिन जो तीसरी और आखिरी शर्त थी रिजवान की वो पीसीबी ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि डायरेक्टली अभी इन दोनों की कोई बात नहीं हुई। पीसीबी ने अपने मीडिया पर मीडिया के ज़रिए खबरें चलवाई। डायरेक्टली रिजवान को उन्होंने नहीं टारगेट किया, लेकिन मीडिया के ज़रिए उन्होंने ये खबर चलाई और एक जो शर्त है वो उन्होंने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है दोनों कोचेज ने भी। वो शर्त ये थी कि रिजवान चाहते थे कि मुझे जो है T20 का भी कप्तान बनाया जाए और ओडीआई का तो बनाना ही रिजवान को ही कप्तान था, लेकिन पीसीबी और ख़ास तौर पर जो दोनों कोचेज हैं उनको ये लगता है कि वर्कलोड का काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगले जो 5-6 महीने हैं चैंपियन ट्रॉफी से पहले की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मैचेस, तकरीबन 14 से 15 वनडे मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं और तकरीबन कोई 7 टेस्ट मैच खेलने हैं पाकिस्तान की टीम ने। तो रिजवान जो है वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो दोनों जो कोचेज़ हैं उनको ये इशू है रिजवान से कि रिजवान के साथ फिटनेस मसाइल पेश आ सकते हैं। हालांकि रिजवान जो है अभी भी जो है फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा दोनों कोचेज़ को तशवीश है, तशवीश का इजहार कर रहे हैं दोनों कोचेज़ कि अगर रिजवान जो है खुदा न खास्ता चैंपियन ट्रॉफी से पहले इतनी ज़्यादा जो क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है, तकरीबन 13 से 14 वनडे मैचेस और 9 T20 मैचेस और 7 टेस्ट मैचेस, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट है अगले 3-4 महीनों में अगर बात की जाए तो वर्कलोड के काफ़ी ज़्यादा इशू पेश आ सकते हैं, फिटनेस मसाइल के पेश आ सकते हैं इशू। तो इस मामले को लेकर दोनों कोचेज़ ये चाहते हैं कि रिजवान जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर फिट रहें और पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर सकें। ये ना हो कि अगर जो है दोनों फार्मेट का वनडे के साथ साथ T20 का भी रिजवान को कप्तान बना दिया जाता है, तो अगर खुदा न खास्ता रिजवान अनफिट हो जाते हैं तो कोई ऑप्शन पीसीबी के पास बाकी नहीं रहेगा।
तो इस हवाले से अब दोनों कोचेज़ ने कहा है कि जो है वो रिजवान को सिर्फ और सिर्फ वनडे की कप्तानी दी जाएगी, और दूसरे नंबर पर जो T20 का कप्तान है वो मोहम्मद हारिस को बनाकर उसको एक यंग टीम देकर तैयार किया जाएगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी 1.5-2 साल आगे है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, और रिजवान को इस बात का खतरा है कि मुझे जो है वो T20 टीम से रेस्ट देकर जो है मोहम्मद हारिस को जब कप्तान बनाया जाएगा, तो जाहिर है रिजवान जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, तो मोहम्मद हारिस जब कैप्टन होंगे तो वही विकेट कीपिंग के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देंगे। तो इस मामले को लेकर रिजवान को डर है कि मेरी जो T20 के अंदर जगह है वो चली जाएगी। और आपको पता है कि आजकल जो T20 क्रिकेट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि रिजवान को शायद ये लगता है कि अगर वो T20 से साइडलाइन कर दिए जाते हैं तो जो है उसके बाद उनकी लीग्स में जो डिमांड है, जिस तरह उनको लीग्स में लिया जाता है, उनकी वो वाली डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियली जो है नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। तो इस मामले को लेकर मोहम्मद रिजवान को काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले होते हैं, क्या रिजवान कंप्रोमाइज़ करते हैं इस मामले को लेकर, या PCB थोड़ा सा जो है अपना झुकना जो है वो पसंद करेगा और अपनी जो अना है वो एक साइड पर रखेगा। हालांकि दोनों तरफ से जो है वो अब जो है कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही PCB ना ही रिजवान। तो देखते हैं कि आखिर में किसी एक को तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो रिजवान को या PCB को। तो उसके बाद जो है वाइस कप्तानी के लिए कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एक हैरानकुन नाम है जिसका नाम जब मेरे सामने आया तो मैं भी सर पकड़ के बैठ गया कि इस बंदे को नायब कप्तान, ये भी नायब कप्तान की दौड़ में शामिल हो गया है। हाँ, अब जो है सबसे पहला जो नाम है वो साइम अयूब का नाम भी आ रहा है नायब कप्तानी में। हालांकि शादाब खान का भी नाम चल रहा है, शान मसूद का भी नाम चल रहा है, जो कि अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। उसके अलावा शाउद स्कील जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जो है अभी तक जिस बंदे का डेब्यू ही नहीं हुआ वनडे क्रिकेट के अंदर, साइम अयूब की बात कर रहा हूं, उसको आप कैसे नायब कप्तानी की दौड़ में शामिल कर सकते हैं? अगर एक कुशल मैच में रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं या कोई मसला होता है फिटनेस का, तो साइम अयूब के तो बस की बात नहीं है। उन्होंने तो आज तक कभी वनडे इंटरनेशनल मैच में डेब्यू ही नहीं किया। तो अब जो अच्छा ऑप्शन है मेरी नज़र में वो शादाब खान का ही नज़र आता है, क्योंकि शादाब खान जो है वो या तो शान मसूद को आप सोच सकते हैं। हालांकि इस बात पर भी डिबेट की जा सकती है कि शान मसूद जो है वनडे टीम का हिस्सा होंगे पाकिस्तान का फ्यूचर में या नहीं होंगे। तो एक रिजवान या साउथ स्किल भी अच्छा ऑप्शन है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि वाइस कप्तान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। रिजवान को फिटनेस मसाइल काफ़ी ज़्यादा आजकल पेश आ रहे हैं, और रिजवान का फिटनेस टेस्ट जो है वो भी पास नहीं हुआ इंग्लैंड सीरीज़ से पहले। तो देखते हैं कि अब वाइस कप्तानी के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि क्योंकि जो वाइस कप्तान होगा उसको भी कभी ना कभी आइंदा आने वाले टाइम में कप्तानी करनी पड़ेगी, जब रिजवान जो है रेस्ट करेंगे या उनको रेस्ट दिया जाएगा, या खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई फिटनेस का मसला पेश आता है। तो बाकी आप लोग अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, किसको पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान होना चाहिए।